तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी भी बंदे का यहाँ पर प्रॉफिट ना हो तो मेरे को आ करके कमेंट में बता देना। ओके, जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी माइंडसेट, जो भी मैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको मात्र आप लोग यहाँ पर 10 दिन फॉलो करके देखिए, ठीक है। और प्रॉफिट ना हो तो मेरे को आ करके बताना, ठीक है। बहुत ही तगड़ी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना हो, जिसके चलते आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होने ही होने वाला है, ठीक है। वो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा चीज़ें फॉलो करने के बाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बता देना, ठीक। किसी भी एप्लीकेशन का यहाँ पर प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है आप लोगों के फ़ायदे के लिए। सुनो, किसी भी तरह का यहाँ पर मेरे को रेफरल इनकम नहीं मिलना है, ठीक है। प्ले स्टोर से जा करके चाहो तो इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। क्रिक पे एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पर आप लोगों हेड टू हेड प्ले करोगे 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पर 200 की आप लोगों को इनकम होगी। मतलब 0% प्लेटफॉर्म फी लग रहा है, जितना इन्वेस्ट करोगे उसका दुगना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर 3 मेंबर प्ले करोगे तो सुनो, 3 मेंबर में भी गजब का यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। 200 इन्वेस्ट करोगे 3 मेंबर में 600 मिलेगा। मान लो पूरा यहाँ पर 400 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। और वहीं ड्रीम 11 में लगाओगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो अपना प्लेटफॉर्म फ़ी चार्ज करता है, ठीक है। जिसके चलते यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ऊपर से यहाँ पर 30% GST और ले TDS काट लेता है विड्रॉ के टाइम में, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता है, ठीक है। तो सुनो, अब जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो, फॉलो करो। अब देखो, फैंटेसी की फील्ड में अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट में रहना है तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, ठीक है। जिसके चलते रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पर लॉस में रहते हो। सबसे पहली चीज़ रिस्क मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट में जा कर के जिस दिन प्ले कर देते हो, ठीक है, तो वो आप लोगों का एक कदम होता है आपकी हार की ओर, ठीक है। थर्ड चीज़ यहाँ पर माइंडसेट, और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे तगड़ी टीम। ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ माइंडसेट, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इस तीनों को अलग मत समझना। अब देखिए, अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना है, ठीक है, आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर 10,000 हैं, आप लोगों को 10,000 से 20,000 बनाने का टारगेट है, ठीक है, ठीक है। 10,000 से 20,000 बनाने का टारगेट है और बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना, मतलब अल्टीमेटली सेफ खेलना है कि मतलब आप लोगों को प्रॉफिट हो ही हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर हेड टू हेड में अपनी स्ट्रेटजी को यूज करो, ठीक है। कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करना है? मान लीजिए आप लोगों के पास 10,000 रुपये हैं। इसमें रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को कैसे करना है? 10,000 रुपये हैं, आप लोग क्या करो, यहाँ पर 5% से आप लोग मैच को प्ले करो। 5% कितना होता है? 10,000 का 10,000 का 5% होता है 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये वाला, यानी कि ये वाला कॉन्टेस्ट, आप लोग 500 रुपये वाला कॉन्टेस्ट खेलो। लॉस जाता है, अगला मैच क्या करना है? अगला मैच आप लोग यहाँ पर 750 वाला खेलो। वो लॉस जाता है, नेक्स्ट मैच आप लोग यहाँ पर 1000 वाला प्ले करिए, एंड वो भी लॉस जाता है तो आप लोग नेक्स्ट मैच यहाँ पर 2000 वाला प्ले करिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की किस्मत ख़राब है, तो आप लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली 3 मैचेस लॉस करते हो, तो नेक्स्ट मैच आप लोगों के भाई विनिंग के मतलब चांसेस कन्फर्म ही रहते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, अगर आप लोग मेरी टीम से प्ले करोगे, जो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा और जो वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, उन पे इन्फॉर्मेशन जो दूंगा, उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग प्ले करोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अगर किस्मत ख़राब होगी तो कंटिन्यूसली 2 मैचेस लॉस जाएंगे, ठीक है। तीसरा इजीली विन हो ही जाता है। नहीं, जो वैसे जो रेगुलर बात होती है, तो रेगुलर में ऐसा होता है कि मान लीजिए एक लॉस जाता है तो 2-3 लगातार विन जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब बहुत ही ज़्यादा किस्मत ख़राब चलती है ना, तो लगातार 2-3 मैच लॉस जाते हैं, ठीक है। तो भाई चौथा मैच तो आप लोगों का आना ही आना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, मान लीजिए 1000 रुपीज़ यहाँ हुए, ठीक है। 1000 750 500, ठीक है, यानी 1000 1500, मान लीजिए 2250 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। और 2000 वाला आप विन कर जाते हो तो 2000 यहाँ से रिकवर हो जाते हैं। आप लोगों के मात्र यहाँ पर 250 रुपीज़ लॉस जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैच आप लोगों को जब ये वाला विन कर जाओ,
ठीक है। 2000 वाला जब विन कर जाओ तो फिर से आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है 500 वाले पे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट मैच जब आप विन कर जाओ तो फिर से आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है 500 वाले पे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी से प्ले कब तक करना है आप लोगों को, देखो जब मान लीजिए जब तक अगर लॉस जा रहा है तब तक आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। फिर जिस दिन जो विन हो जाए, मान लीजिए ये लॉस गया, ये लॉस गया, तीसरा लॉस गया, चौथा विन हो गया, फिर से आप लोगों को आ जाना है कहाँ, 500 वाले पे। कब, ये कब तक करना है, जब तक आपने जो टारगेट बनाया है, मान लीजिए 10,000 को आपको 20,000 करना है, 10K to 20K करना है। जब तक ये टारगेट कंप्लीट ना हो तब तक आप लोग इस स्ट्रेटजी से प्ले करिए। और सुनिए, जिस दिन आप लोगों ने यहाँ पर अपने माइंडसेट को बिगाड़ा, ठीक है, इस फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर माइंडसेट। और जो भी बंदा यहाँ पर लॉस में रहते हैं ना, जितने भी बंदे लॉस में रहते हैं वो अपने माइंडसेट को बहुत वीक कर लेते हैं। मतलब किस माइंडसेट से खेलते हैं भाई, बेटिंग वाले माइंडसेट से खेलते हैं, ठीक है, लालच वाले माइंडसेट से खेलते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10,000 रुपये वॉलेट में डाले हैं, ठीक है, 10,000 रुपये वॉलेट में डालने, उनके पास मतलब कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी से उन्हें प्ले नहीं करना है, ठीक है, कि कोई भी उनका टारगेट नहीं है कि 10K से 20K करना है, ठीक है। उनके अंदर क्या है कि 10,000 डाला है, अब इससे जितना भी प्रॉफिट हो जाए बस प्रॉफिट आता रहे, ठीक है। देखो भाई, इस फील्ड में लॉस तो होगा, और लॉस जब आप लोग झेलना सीख जाओगे, लॉस पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। कैसा कंट्रोल, मान लीजिए लगातार 2 से 3 दिन आप लोगों को यहाँ पर लॉस होता है, और उस केस में अगर आप लोग अपने माइंड को यहाँ पर थाम लिए, कंट्रोल कर लिए और प्ले करने से बच गए कॉन्टेस्ट, ठीक है, तो मान लो इस फील्ड में आप लोग बहुत लंबा टिकोगे और प्रॉफिट तो लेके ही निकलोगे जब भी निकलोगे, ठीक है। तो इस फील्ड में यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जिसने कंट्रोल कर लिया वो भाई लंबे समय तक प्रॉफिट लेता ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, यहाँ पर कंट्रोल रखना। अगर 2 से 3 मैचेस यहाँ पर लॉस हो जाता है तो कंट्रोल करना है आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ा नहीं देनी है, ठीक है। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप लोगों को ही प्ले करना है। अगर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट गए, स्ट्रेटजी के, मान लीजिए स्ट्रेटजी क्या है आपकी, मान लीजिए स्ट्रेटजी आपकी है कि आप लोगों को यहाँ पर 10K to 20K करना है, और पर मैच आप लोगों को यहाँ पर 500 यानी कि 5% के इन्वेस्टमेंट से मैच प्ले करना है। अब स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जा कर के मान लीजिए 2 से 3 मैचेस यहाँ पर लॉस हो गए, अब स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जा कर के आप लोग इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, एकदम से भाई 20% लगा दिए, मन आया एकदम से, मान लीजिए 500 खेला, 750 का खेला, और एकदम से मान लीजिए 2 मैचेस लॉस चले गए और डायरेक्ट आपने 2,000 के 2 कॉन्टेस्ट खेल लिए, ठीक है। ये होता है मतलब कि गैम्बलिंग टाइप का माइंडसेट, ठीक है, जिसके चलते आप लोग लिख के ले लो, साइन करवा लो, कहीं भी ज़िंदगी में कभी भी प्रॉफिट में नहीं आओगे, ठीक है, सामने वाले को पैसा दे के जाओगे, ठीक है, लिख के ले लो। इस चीज़ को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप लोग लंबे समय तक प्रॉफिट लेते रहोगे इस फील्ड से। इस फील्ड, ये पूरी जो फैंटेसी की फील्ड है ना भाई, पूरी माइंडसेट की फील्ड है, ठीक है। माइंडसेट आप लोगों को फॉलो करना है अच्छे से, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है अच्छे से, और रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। 3 चीज़ें फॉलो कर ली तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर बता दिया। कैसा रिस्क मैनेजमेंट, मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर 10,000 रुपये आप लोगों के पास हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर 5% से प्ले करना है। अगर लॉस होता है तो आप लोगों को उसमें 2.5% इंक्रीज कर देना है, तो 2.5% यानी फिर नेक्स्ट मैच आप लोगों को 7.5% जितनी भी आपके पास टोटल कैपिटल है उसका यूज करना है, और वो भी लॉस जाता है तो आप लोगों को फिर उसमें 2.5% इंक्रीज कर देना है, फिर नेक्स्ट मैच आप लोगों को 10% से खेलना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग 2.5% इंक्रीज करके जाना जब तक लॉस होता है, और जो मैच प्रॉफिट हो जाए, जो मैच विन हो जाए, फिर से आप लोगों को यहाँ पर 5% वाली इनकम में आ जाना है, ठीक है। ये थी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी
3 मेंबर के लिए यहाँ पर विनिंग स्ट्रेटजी अलग होती है, 2 मेंबर के लिए यहाँ पर अलग से टीम क्रिएट करनी होती है, ठीक है। दोनों के टीम करने का क्रिएशन का तरीका अलग होता है। तो मैं बहुत ही जल्द यहाँ पर हेड टू हेड से रिलेटेड जो टीम बनाने का तरीका होता है, ठीक है, लेटेस्ट तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। T20 के हिसाब से कैसे आप लोगों को यहाँ पर टीम क्रिएट करनी है हेड टू हेड में, और साथ ही साथ यहाँ पर 3 मेंबर के लिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे आप लोगों को यहाँ पर टीम्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं यूट्यूब पे भी अभी रेगुलर होने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, जिसके चलते मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो फिलहाल जो मेरा तरीका था मैंने वो आप लोगों को यहाँ पर शेयर किया, ठीक है। सारा खेल यहाँ पर माइंडसेट का होता है, ठीक है। और स्ट्रेटजी जिस दिन आप लोग अगर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी से चलते हो, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलते हो, ठीक है, चाहे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लॉस हो, अगर आप लोग स्ट्रेटजी से चलते हो तो निश्चित आप लोग कंसिस्टेंटली से यहाँ पर प्रॉफिट करोगे। अगर आप लोग यहाँ पर स्ट्रेटजी को ब्रेक करते हो, तोड़ते हो अपने नियम को, तो यहाँ पर फिर आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट खाली होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें गलतियाँ करी हैं उनसे बता रहा हूँ सीख करके, ठीक है। तो आई होप मैं आपसे मिलूँगा यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू तगड़ी हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।